हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में बता रहा है कि 3 साल बाद कितना अमाउंट देना पड़ेगा। अमाउंट क्या होता है पहले ये समझो आप लोग। ये जो अमाउंट है ये क्या होता है? ये होता है जैसे आपने किसी से पैसा मांगा उधार। मान लो आपने मांगा उससे 1,000, ठीक है। उसने कहा कि हम आपको ऐसे ही नहीं दे देंगे, हम आपसे जब वापस लेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, ठीक है। जैसे उसने कहा कि अगर तुम मुझसे 1,000 ले रहे हो, मुझे जब देना तो 100 रुपये बढ़ा कर देना, 1,100 रुपये देना, ठीक है। तो आप जब लौटाएंगे तो उसको कितना देंगे? 1,000 तो देंगे ही, साथ में जो उसने 100 रुपये एक्स्ट्रा कहा था वो भी आप देंगे। तो आप जब उसको देंगे तो आप 1,100 देंगे। वही जो 1,100 है उसको बोलेंगे अमाउंट, ठीक है। जो आपने 1,000 लिया था वो होता है प्रिंसिपल, जो आपने लिया था वो होता है प्रिंसिपल। और जो आप 100 रुपए उसको एक्स्ट्रा देंगे उसको बोलते हैं ब्याज, ठीक है। जो एक्स्ट्रा आप देंगे 100 रुपए वो क्या होता है? ब्याज। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक। तो ये होता है अमाउंट। जब जितना आप लिए रहते हैं प्रिंसिपल उसमें जब आप ब्याज भी मिला देते हैं तब वो बन जाता है अमाउंट, ठीक है। तो अब समझिए वो ब्याज कैसे निकलता है, ये समझिए। उसका एक फार्मूला होता है ब्याज निकालने का। अभी आपको बताते हैं। पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है आपको? प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? 1,200, ठीक है। आपको रेट दिया हुआ है, मतलब किस रेट पर उसने आपको पैसा उधार दिया है। 1,200 रुपए किस रेट पर दिया? हमने तो आपको ऐसे बता दिया कि 100 रुपए, लेकिन वो कोई परसेंट पर होता है। तो 12% पर उसने दिया है कि जब लौटाओगे तो 12% के हिसाब से ब्याज लगाकर लौटा देना, ठीक है। और टाइम दिया है। टाइम कितना है? टाइम यहां नहीं दिया, टाइम वहीं पर दे दिया, दोनों के लिए एक साथ 3 साल, ठीक है। 3 ईयर। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 ईयर, ठीक है। तो बेटा इतनी चीजें जब दी हुई है तो आपको ये तो पता है कि मैं जब लौटाऊंगा तो 1,200 रुपए तो दूंगा ही, साथ में ब्याज भी दूंगा। ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो ब्याज निकालने का एक फार्मूला होता है एसआई निकालने का। वो फार्मूला क्या होता है? एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ये एसआई का फॉर्मूला होता है। एसआई मतलब वो एक्स्ट्रा पैसा जो आप देंगे, ब्याज, वही सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो एसआई हम पी आर टी अपॉन 100 से निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए आप चार चीज है ना, एसआई है, पी है, आर है, टी है। इन चारों चीजों में अभी आप आगे और भी इस तरह क्वेश्चन पाएंगे। तो एसआई में, पी में, आर में, टी में, इन चारों चीजों में से कोई तीन चीज आपको दे देगा, चौथी चीज आपसे पूछ लेगा। यहाँ पर ये तीनों चीज दिया हुआ है, एसआई आपको निकालना है क्योंकि तभी आप अमाउंट निकाल पाएंगे, ठीक। चलिए अब पीआरटी की जगह सब हम रख देते हैं वैल्यू इसी में, ठीक है। पी की जगह हम कितने लिखेंगे? 1,200। आर की जगह कितने लिखेंगे? 12% है ना रेट, 12। टी की जगह कितने लिखेंगे? 3। और अपॉन में क्या लिखेंगे? 100। और यहाँ बीच में सिंबल कौन सा लगाएंगे? अगर इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो यानी मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। किसका? मल्टीप्लाई का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया आपका ना। अगर मल्टीप्लाई ही है तो ये आपस में कहीं से भी कुछ भी काट सकते हो, ऊपर नीचे काट सकते हो। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 12 12 जा 144, और 144 में जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 कैरी था 13, 3 1 जा 3 और 1 कैरी था 4। 432 रुपए आपका आएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद। ये जो आया वो क्या आया? एसआई आया, यानी ब्याज आया जो आप एक्स्ट्रा देंगे। तो अब अमाउंट कितना देंगे आप उसको? टोटल आप उसको लौटाएंगे कितना? जितना आप लिए थे वो तो लौटाएंगे ही। अरे पी कितना? प्रिंसिपल तो आप देंगे ही, साथ में आप एसआई भी देंगे, एक्स्ट्रा पैसा, साधारण ब्याज। तो कितना हो गया ये? पी आपका है 1,200 और एसआई आपका कितना आया निकलकर? 432। और ऐड करने के तो 12 4 1,632 रुपए। ये आपका आ गया बेटा अमाउंट, ठीक है। यही आपका आंसर है इसमें। इतना पैसा
अमाउंट है, यानी जो लौटाया जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी देखिए पी दिया हुआ है कितना, ₹7500, और रेट दिया हुआ है आपका 5%, और क्या दिया हुआ है, टाइम कितना, 3 ईयर। ठीक है, तो चलिए एसआई निकाल लेते हैं पहले, एक्स्ट्रा वाला पैसा जो हम देंगे। तो एसआई फार्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। तो पी की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख लेते हैं। पी की जगह लिखेंगे जो प्रिंसिपल है 7500, आर की जगह लिखेंगे 5, और टी की जगह लिखेंगे 3 अपॉन में 100। फार्मूले के ऊपर हमने रख दिया इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये हमारा आ गया कितना, 5 3 15, और 15 5 जो हमारा होता है 75, कैरी 7, 15 7 जा 105, और 7 कैरी था तो 112। कितना आया हमारा एसआई, 1125, 1125 रुपये हमारा एसआई आया है। तो अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में जब हम एसआई जोड़ देते हैं तो बन जाता है अमाउंट ना। प्रिंसिपल हमारा है 7500, अमाउंट आया है 1125, दोनों को ऐड कर दो, 5 और 0 5, 2 और 0 2, 1 और 5 6, 7 और 1 8, ये आया है हमारा अमाउंट। ठीक है, 8625 ये हमारा अमाउंट आया है बी पार्ट। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये जो लिखा हुआ है 12% पर एनम है, ये जो पी और ए लिखा है इसका मतलब होता है पर एनम, 12% एक साल का ब्याज। पर एनम मतलब, पर मतलब एक, एनम मतलब साल, तो 12% एक साल का ब्याज लगा, ये पी ए का मतलब है। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, तब तक के लिए जय हिंद।